तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि टायरेंट वर्ल्ड सेक्टर की तरफ से एल्डर्स आते हैं। तो जब एल्डर्स वहां पर आते हैं तो ये फाइट और भी ज्यादा सीरियस होने वाली है। तो एल्डर्स काउंसिल और साथ में यहाँ पर आर्म सोल्जर्स भी होते हैं, लेकिन एल्डर्स जो होते हैं स्पेशली यहाँ पर इस फाइट का हिस्सा बनेंगे और साथ ही उनका स्वर्ड टायरेंट सेक्टर लीडर भी मौजूद होता है। तो मास्टर जोंग कहते हैं कि ये फाइट इतनी भी आसान नहीं होने वाली। अब जबकि यहाँ पर इस फाइट में ये सारे बुढ़े खुसट आए हैं तो उसका मतलब है कि हमारी तरफ से भी एल्डर्स को ही फाइट करने के लिए जाना पड़ेगा। तो मिस वीजी कहते हैं कि इसका मतलब है कि अगर हम लोग इस फाइट को जीत जाते हैं तो फिर हम यहाँ पर इस फाइट को जीत जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये आखिरी बैटल होने वाली है। तो वो से कहता है कि हाँ ये आखिरी बैटल होने वाली है। और इसी के साथ ही वो वीजी से कहता है कि तुम यहाँ पर सभी बच्चों का ध्यान रखना, जितने भी जूनियर डिसाइपल्स हैं सभी का ध्यान तुम्हें रखना होगा। जबकि मिस वीजी जो होती है हमारे जोन से कहते हैं कि मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ कि तुम इस फाइट में काफी कुछ हासिल करोगे। तो जोन कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही हमारे मास्टर जोंग जो होते हैं वो जोन से कहता है कि तुम्हें विशियस राक्षस स्वर्ड्समैन से बचना होगा। ये वही बंदा है जो पिछली बार जहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था। वो एल्डर के ग्रैंडसन को मोयो को तुमने लास्ट टाइम मार दिया था, तो वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है। पिछली बार भी वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल रिलीज कर रहा था और मुझे लगता है कि इस बार भी वो तुम्हें मारने के लिए जरूर आएगा। वो एक बहुत ही खतरनाक एल्डर है, इसी वजह से उसे राक्षसा एल्डर का नाम दिया गया है। उसे राक्षसा स्वर्ड्समैन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास डुअल टेक्निक है। एक तो वो अपनी पाम टेक्निक को यूज करता है और साथ ही वो अपनी तलवारबाजी की टेक्निक को यूज करता है। दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि सेक्टर लीडर के बारे में यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि स्वर्ड टायरेंट सेक्टर का जो सेक्टर लीडर है ये उसका राइट हैंड मैन है। तो अगर यहाँ पर इसको मार दिया गया तो फिर ये समझ लो कि उसका एक बाजू कट जाएगा। तो हमें यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा ध्यान से रहना होगा, स्पेशली तुम्हें यहाँ पर उससे बचकर रहना होगा। तुम्हारा जोन कहता है ठीक है मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो इसी के साथ ही वहां पर फाइटिंग स्टार्ट होती है। दोनों तरफ से लीडर्स जो होते हैं अपने साथियों को आगे भेजते हैं और दोनों तरफ काफी ज्यादा स्प्लिटेड लोग होते हैं और वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जोंगनेन सेक्टर के लोग और दूसरी तरफ से टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं और मायोन भी उन सभी के बीच से अपनी जगह बनाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उन लोगों को मारते हुए जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो अब यहाँ पर उसका सामना राक्षसा स्वर्ड्समैन के साथ हो ही जाता है। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहता है तो लड़के फाइनली यहाँ पर तुम मेरे सामने आ ही गए। मुझे इस पूरी बैटलफील्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की जान लेनी है और वो तुम हो। चाहे जहां पर और कितने ही लोग क्यों ना मार रहे हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तुम्हारा सर काटकर अपने साथ लेकर जाऊंगा, जाकर मोयो की कवर के ऊपर रखूंगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। तुम्हारा जोन उसे कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट की तरह बात कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस तरह की बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहले तुम लोग यहाँ पर आकर अटैक करते हो, पहले तुम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद जब तुम्हारा कोई मर जाता है तो फिर तुम उसके लिए बदला लेने के लिए आ जाते हो। तुम्हें तो यहाँ पर शर्मिंदा होना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। तो राक्षसा स्वर्ड्समैन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते और कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, बातों से तुम इस फाइट को जीत नहीं पाओगे। और इसी के साथ जैसे वो जोन के पास पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करते हैं तो जोन अपनी तलवार के साथ उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो उसे यहाँ पर तलवार के अटैक को ब्लॉक करने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन साथ ही वहां पर एल्डर जो होते हैं वो अपनी पाम टेक्निक को यूज करने लगे हैं। तो हमारा जोन कहता है नहीं, मुझे एल्डर ने बताया था कि ये पाम टेक्निक को भी यूज कर सकता है। तो जैसे ही राक्षसा स्वर्डमैन वहां पर अपनी पाम के अंदर एनर्जी को रिलीज करके जोन के ऊपर अटैक करता है, तुम्हारा जोन वहीं पर से अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसके साथ अपनी पाम को टकराता है। लेकिन वह जोन अब पीछे की तरफ गिर जाता है क्योंकि एल्डर की फाइटिंग पावर ज्यादा होती है। तुम्हारा जोन कहता है कि लगता है कि यहाँ पर मुझे अपनी एनर्जी को दोबारा गैदर करने में काफी वक्त लगने वाला है। और इसी के साथ ही हमारा जोन जो होता है अपनी जोन क्लैन की मूवमेंट आर्ट को यूज करता है ताकि वो अपनी एनर्जी को दोबारा से गैदर कर सके और कहता है कि मैं इस लेवल के ऊपर अकेले इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो इसी के साथ ही मिस वीजी साइड के ऊपर से निकल आती है और आकर एल्डर के ऊपर अटैक करती है। साथ ही वहां पर उसके साथ कुछ उसके डिसाइपल्स भी होते हैं और वो सभी लोग मिलकर एल्डर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं ताकि वो उसका ध्यान भटका सके। तो हमारा जोन जो होता है अपनी एनर्जी को गैदर कर रहा होता है ताकि वो यहाँ पर एक स्पेशल अटैक कर सके। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि जब तक वो लोग फाइट कर रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर एल्डर की स्पेशल टेक्निक को कॉपी करता हूँ, क्योंकि हमारा जोन जो होता है वहीं पर उसकी टेक्निक को कॉपी करना शुरू कर देता है। उसकी स्पेशल तलवारबाजी और साथ में उसकी जो ग्रिपलिंग टेक्निक या फिर उसकी जो पंचिंग टेक्निक है वो काफी ज्यादा कमाल की थी। तो हमारा जोन खड़े खड़े वहां पर उनके मूवमेंट्स को नोटिस कर रहा था कि कैसे यहाँ पर वो एल्डर जो है वो फाइट कर रहा है। उसकी हर एक मूवमेंट्स को, तलवार उसने किस हाथ में पकड़ी है, कैसे पकड़ी है, उसने अपने हाथ को किस तरह से वहां पर मोड़ना है, किस तरह से एनर्जी को उसमें गैदर करना है, किस तरह से टांगों में एनर्जी को गैदर करना है, तो कैसे यहाँ पर अटैक करना है। तुम्हारे जोन को वहां पर एनलाइटमेंट मिल जाती है और जोन को पता चल जाता है कि इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म करना है। जबकि दूसरी तरफ मिस वीजी जो होती है एक सुसाइडल अटैक के लिए आगे बढ़ती है। तुम्हारा जोन कहता है नो, ये क्या कर रही है, ये तो एक बहुत ही खतरनाक मूव है, अगर यहाँ पर ये मूव मिस हो गया तो फिर इसका मतलब यह है कि मिस वीजी मारी जाएगी। तो हमारा जोन सब कुछ देख पा रहा होता है, जबकि इसी के साथ ही मिस वीजी जो होती है वो अपनी तलवार को आगे बढ़ाती है उसका बाजू काटने के लिए, जबकि एल्डर जो होते हैं वो अपनी पाम को आगे बढ़ाते हैं मिस वीजी के ऊपर अटैक करने के लिए। और दोनों एक सेम टाइम के ऊपर हिट होते हैं, यानी तलवार जो होती है वो एल्डर के बाजू भी काट देती है और दूसरी तरफ से उनकी पाम जो होती है वो मिस वीजी को हिट करती है, जिसकी वजह से उसकी कुछ पसलियां टूट जाती है और बेचारी पीछे की तरफ गिर जाती है।
तो एल्डर को अपना बाजू कटवाने के बाद भी जहाँ पर इस बात से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कहता है कि लड़की तुम वाकई में रेप्यूटेबल हो, तुम्हें जहाँ पर कहा जाता है कि तुम इस जोंगनैन सेक्टर की फेमस ड्रैगन हो और आने वाली सेक्टर लीडर भी हो। ये बात वाकई में सच है, तुम तो काफी स्ट्रॉन्गर हो। लेकिन मिस विजी की हालत अब काफी खराब होती है। एक अटैक की वजह से वो ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है। तो एल्डर अपने दूसरे हाथ की वजह से दूसरे हाथ में तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते ताकि उसकी गर्दन काट सके। लेकिन हमारा जियोन जो होता पीछे से वहां पर पहुंच जाता है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छे तुम यहाँ पर पहुंच आए हो, अब यहाँ पर पहले तुम्हें मारूंगा। जबकि हमारा जियोन जो होता है वो उसकी हर एक पोजीशन को देख पा रहा है कि वो कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करने वाला है और कहां से उसकी तलवार घूमेगी और कहां से हमारे जियोन को अपने स्टेप को यूज करना होगा। वो अपने इवेडिंग स्टेप को यूज करता है, उसके अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही वहां पर से नीचे की तरफ झुकते हुए अपनी तलवार को घुमाकर उसकी बॉडी को काट देता है। तो जैसे हमारा जियोन उसकी बॉडी के ऊपर कट लगता है तो एल्डर की बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा कट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और हमारा जियोन जो होता है वहां पर एल्डर को मार डालता है। तो जैसे वहां पर एल्डर मर जाते हैं, दूसरी तरफ स्वर्ड टायरेंट सेक्टर का लीडर जो होता है वो भी देखता है कि उसका एक एल्डर मर चुका है। तो एल्डर के मरने के बाद अब यहाँ पर बैटलफील्ड में थोड़ी देर के लिए शांति आती है, जहां हमारा जियोन जो होता है अपनी तलवार उठाता है, टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के लीडर से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बैटलफील्ड में मैं तुम्हारा एक बाजू काटूंगा और जो तुम्हारा राइट हैंड मैन था और मैंने इसको मार दिया है। तुम्हारा चंग जब ये देखता है कि हमारे जियोन ने वहां पर एल्डर को मार दिया और अब सभी के सामने इस बात को अनाउंस तो करना पड़ेगा। तुम्हारा चंग इसी के साथ एक लंबी सांस लेता है, फिर साथ ही वहां पर चलाकर उन सभी लोगों से कहता है तो जोंगनैन सेक्टर के गैस फ्लैश बाउ ने जो कि रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का एक व्हाइट रैंक मास्टर है, उसने यहाँ पर एक एल्डर को मार दिया है, उसने राक्षसा स्वॉर्डमैन को मार दिया है, राक्षसा स्वॉर्डमैन मर चुका है। तो जैसे ही हमारा चंग जो होता है वो चिल्लाकर ये बात कहता है, इसी के साथ ही जोंगनैन सेक्टर के सभी लोग इस बात को सुनते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में विशेषी राक्षसा मास्टर मर चुका है। अगर एक एल्डर मर चुका है जो कि टायरेंट स्वर्ड सेक्टर का राइट हैंड मैन है तो इसका मतलब यह है कि इनकी पावर कम होती जा रही है। जबकि दूसरी तरफ से टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और घबरा रहे होते हैं कि ये क्या हो गया, हमारे एक एल्डर के हाथ पर कैसे मर सकता है, वो भी इतनी जल्दी, वो भी एक बच्चे के हाथ से कैसे मर सकता है। तो जैसे यहाँ पर उन सभी लोगों को थोड़ी हिम्मत मिलती है तो वो सभी लोग कहते हैं कि अगर ये कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। राक्षसा स्वर्ड्समैन मर चुका है, हमारे लोगों ने एक एल्डर को मार दिया, हम लोग बाकी सभी को भी मार डालेंगे और सभी की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अब यहाँ पर वो बड़े जोश के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ से टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं और पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। अब उनको मारना आसान हो जाता है और एल्डर जोग जो होते हैं वो हमारे जियोन की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये लड़का वाकई में इस दुनिया के ऊपर अपनी छाप छोड़कर जाएगा। और जोंगनैन सेक्टर का सेक्टर लीडर जो होता है उसके अंदर भी एक नई हिम्मत आती है और अब वो भी यहाँ पर टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के लीडर के ऊपर अटैक करता है। तो एक एल्डर बीच में आता है और आकर उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए साथ ही अपने लीडर से कहता है लीडर इन लोगों की मोमेंटम काफी ज्यादा बढ़ चुकी है एक एल्डर के मरने पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, हमें पीछे हटना पड़ेगा और दोबारा जाकर कोई प्लान बनाकर फिर से अटैक करने के लिए आना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही सेक्टर लीडर जो होते हैं वो ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि वापस चलो। लेकिन जाने से पहले हमारे जियोन की तरफ घूर घूर का देख रहे होते हैं और हमारा जियोन जो होता है वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है और साथ ही सोच रहा होता है कि मैं अभी यहाँ पर उस लेवल पर तक नहीं पहुंच पाया जिस लेवल पर मैं इस बंदे को हरा सकूं, अभी यहाँ पर एक बहुत ही लंबा सफर तय करना है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 साल है, 1 साल तो गुजर चुका है, सिर्फ और 4 साल में मुझे यहाँ पर इस बंदे को हराना होगा और अपना बदला लेना होगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 32 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।